Good day everyone. Today we will continue our discussion further with the chapter units and measurement. So today we will be talking about a very important topic that is measurement of length. So चलिए measurement of length के बारे में बात करते हैं. Measurement of what? Length. ठीक है. So what is length? सबसे पहले length क्या होती है? Distance between two points or places is length. यही length होती है. So length can be very small, such as radius of an atom. Length है, but बहुत छोटी होती है. Distance between the two planets. Length है, लेकिन बहुत बड़ी होती है. So length can range from very small to very large. Now हमारे पास कुछ instruments हैं जो measurement of length के लिए use किए जाते हैं. जैसे कि common instruments such as meter scale हो गया, वर्नियर कैलिपर्स हो गया, स्क्रू गेज हो गया. ये कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो लेंथ के मेजरमेंट के लिए यूज किए जाते हैं. बट दैट लेंथ शुड लाई इन नॉर्मल रेंज. नॉर्मल रेंज में लाई करनी चाहिए. दैट मीन्स इट शुड नॉट बी वेरी स्मॉल एंड इट शुड नॉट बी वेरी लार्ज. तो क्या बहुत छोटी और बहुत बड़ी लेंथ को मेजर नहीं किया जाएगा? नो, दैट विल बी मेजर किया जाएगा, बट दैट विल बी मेजर्ड यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड्स ऑफ मेजरमेंट. अब इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट क्या होता है? इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट कुछ ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसमें हम डायरेक्टली किसी एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं करते. हम कुछ अरेंजमेंट करके लेंथ को मेजर कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, इफ आई आस्क यू टू मेजर डिस्टेंस बिटवीन टू प्लैनेट्स, दो प्लैनेट्स के बीच का डिस्टेंस मैं आपको मेजर करने के लिए बोलूं. तो अब हमारे पास कोई इतना बड़ा स्केल तो है नहीं कि एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट तक रख दिया और लेंथ मेजर कर ली. सो हमें कोई इनडायरेक्ट मेथड यूज करना होगा, एंड द इनडायरेक्ट मेथड यूज टू कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लैनेट्स इज पैरेलैक्स मेथड. पैरेलैक्स मेथड का यूज किया जाता है दो प्लैनेट्स के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए. तो इस टॉपिक को बहुत ही आराम से समझिएगा. बहुत ही इजी टॉपिक है, लेकिन कई बार इसमें बड़ा डाउट और कंफ्यूजन होता है. तो लेट अस स्टार्ट विद द पैरेलैक्स मेथड. ठीक है, पैरेलैक्स मेथड. सो पैरेलैक्स मेथड के बारे में बात करने से पहले आपको पता होना चाहिए पैरेलैक्स होता क्या है. पैरेलैक्स होता क्या है? तो आप इसको एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से समझ सकते हैं. आप अपने लिए कर सकते हैं घर में भी. आप एक पेन या पेंसिल को अपनी आंखों के सामने होल्ड करिएगा अगेंस्ट द वॉल. ठीक है, और उस पेन या पेंसिल को एक आंख खुली रख के और दूसरी बंद रख के देखिएगा. ठीक है, ऐसा नहीं कि हर टाइम आप एक ही आंख खोले रखेंगे और दूसरी को बंद रखेंगे. पहली बार में एक खोलेंगे, दूसरे को बंद करेंगे, फिर दूसरे को खोलेंगे और जो पहले खुली थी उसको बंद करेंगे. मतलब ऑल्टरनेट आई आप ओपन रखेंगे और ऑल्टरनेट क्लोज करेंगे. तो जब आप ऐसा करेंगे, ऐसे 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 करेंगे, तो होगा क्या? देयर विल बी एन अपरेंट शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ पेन और पेंसिल. जो आप देख रहे हैं आपको लगेगा कि वो पेन या पेंसिल थोड़ा इधर उधर मूव कर रहा है, लेकिन वो क्या पेन और पेंसिल मूव कर रहा है? नहीं, आपको लग रहा है. तो दैट इज एन अपरेंट शिफ्ट, नॉट अ रियल शिफ्ट. तो इसी को पैरेलैक्स बोला जाता है. तो पैरेलैक्स क्या होता है? पैरेलैक्स इज द अपरेंट शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट when viewed from two different locations. ठीक है, और यहाँ दोनों लोकेशंस क्या है? हमारी दोनों आंखें. हम एक बार में एक ही आंख से देख रहे हैं उसको. ठीक है, सो अगर इस सिचुएशन को एक डायग्राम से रिप्रेजेंट किया जाए, सो कुछ ऐसा होगा. सपोज कर लीजिए ये आपका पेन या पेंसिल है. ठीक है, और हमारी दोनों आंखें कहाँ हैं? ये हमारी दोनों आंखें हैं, E1 और E2. ठीक है, सो दो अलग अलग लोकेशंस हैं ऑब्जर्वेशन के, जहां से ये पॉइंट P या कह सकते हैं जहां से पेन या पेंसिल को देखा जा रहा है. सो देयर इज एन अपरेंट शिफ्ट. अब द डिस्टेंस, जो डिस्टेंस होता है बिटवीन द टू पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, दोनों पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको बेसिस बोला जाता है. बेसिस क्या बोला जाता है? बेसिस. और जो ये एंगल बनता है, ये जो एंगल बनता है, दैट इज पैरेलैक्स एंगल. क्या बोला जाता है इसको? पैरेलैक्स एंगल. ठीक है, सो The distance between 2 points of observation is basis
एंड दिस एंगल इज नोन एज द पैरेलल एंगल। इस ट्रायंगल को ध्यान में रखिएगा, हम इसी का यूज करके अभी कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लैनेट। लेकिन उसको कैलकुलेट करने से पहले आपको एक और छोटी सी बात पता होनी चाहिए। आप समझ गए मुझे लगता है पैरेलल क्या होता है, और आपको एक छोटी सी बात पता होना चाहिए। आपने छोटे क्लासेस में सेक्टर के बारे में पढ़ा होगा, सेक्टर के बारे में पढ़ा होगा। सो सेक्टर इज व्हाट? अ सेक्टर इज अ पार्ट ऑफ द सर्कल विच इज बाउंडेड बाई रेडियाई एंड सरकमफरेंस। सो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ये सरकमफरेंस है। इसको आप आर्क लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्क लेंथ। एंड दिस इज द एंगल ऑफ द सेक्टर। ये पैरेलल एंगल नहीं है। सपोज करिए इसको मैंने थीटा 1 ले लिया, ठीक है, थीटा 1 ले लिया, कंफ्यूजन ना हो आपको। सो थीटा 1 इज द एंगल ऑफ द सेक्टर। ना एक रिलेशन होता है, एक रिलेशन होता है जो आप अपने छोटे क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, किसके किसके बीच? एंगल ऑफ द सेक्टर, रेडियस एंड आर्क लेंथ। सो व्हाट इज दैट रिलेशन? एंगल, दैट इज एंगल ऑफ द सेक्टर इज इक्वल टू आर्क लेंथ बाई रेडियस। ये पढ़ा होगा आपने पक्का अपने छोटे क्लासेस में। सो एंगल ऑफ द सेक्टर इज इक्वल टू आर्क लेंथ बाई रेडियस, ये रिलेशन देखा होगा आपने। बट एक कंडीशन भी होती है, एक कंडीशन भी होती है। ये जो रिलेशन होता है तभी वैलिड होता है व्हेन दिस थीटा 1 और द एंगल ऑफ द सेक्टर इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा होता है, ठीक है। सो आप इसको किसी सेक्टर के लिए नहीं लगा सकते। एक ऐसा सेक्टर जो कि बहुत पतला हो, पतला हो मतलब दिस एंगल ऑफ द सेक्टर शुड बी वेरी स्मॉल, तभी ये रिलेशन यूज किया जा सकता है। और एक और चीज ध्यान में रखिएगा, दिस थीटा एंगल इज केप्ट इन रेडियन, डिग्री में नहीं रखा जाता, रेडियन में रखा जाता है। डिग्री में रख दिया तो ये फॉर्मूला इनकरेक्ट रिजल्ट देगा आपको। सो डिग्री को रेडियन में बदला कैसे जाएगा? एक रिलेशन याद रखिएगा, दैट इज पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस रिलेशन का यूज करके आप डिग्री को रेडियन में बदल सकते हैं। तो चलिए अब फिर से लौट चलते हैं पैरेलल मेथड पे और देखते हैं कि कैसे डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लैनेट कैलकुलेट किया जाएगा यूजिंग दैट मेथड। सो सपोज करिए हमें अर्थ से किसी प्लैनेट का डिस्टेंस मेजर करना है, हमें अर्थ से किसी प्लैनेट का डिस्टेंस मेजर करना है। सो ये हो गई हमारी अर्थ, ठीक है, ये हमारा प्लैनेट अर्थ हो गया, और ये कोई प्लैनेट एन हो गया, ये कोई प्लैनेट एन हो गया जिसका डिस्टेंस हमें अर्थ से मेजर करना है। तो हमें पैरेलल मेथड का यूज करने के लिए दो ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स लेने होंगे, तो ले लीजिए। सपोज करिए हमने अर्थ के सरफेस पे दो ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स लिए, ठीक है, इसको P बोल दीजिए, इसको O बोल दीजिए, ठीक है। नाउ P और O से हमने इस प्लैनेट N को ऑब्जर्व किया, P और O से हमने क्या किया? इस प्लैनेट N को ऑब्जर्व किया और ये पैरेलल एंगल कैलकुलेट कर लिया। पैरेलल एंगल कैसे कैलकुलेट किया? ये थीटा जो है, थीटा देख रहे हैं, थीटा इज द पैरेलल एंगल, दो पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो ये थीटा या पैरेलल एंगल हमने कैलकुलेट कर लिया। अब कैसे कैलकुलेट किया? देयर आर वेरी सोफिस्टिकेटेड एंड एडवांस टेलीस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट जिसके मदद से आप पैरेलल एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आपने ये पैरेलल एंगल कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए ये जो कह सकते हैं आप दिस PNO आपको एक ट्रायंगल टाइप का ही लगेगा। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं? बिकॉज दिस पॉइंट N इज लाइंग वेरी फार, ये बहुत दूर लाई कर रहा है, तो ये सेक्टर क्या कह सकते हैं? बहुत पतला हो जाएगा, बहुत पतला हो जाएगा। एंड थीटा विल बी वेरी स्मॉल, थीटा विल बी वेरी स्मॉल, क्योंकि भाई डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ और दूसरा प्लैनेट थोड़ा नहीं होगा, बहुत होगा। तो ये सेक्टर बहुत पतला हो जाएगा। अगर ये सेक्टर बहुत पतला हो जाएगा, सो ये P और O, ये जो आर्क है, इसको आप क्या कंसीडर कर सकते हैं? एक स्ट्रेट लाइन कंसीडर किया जा सकता है इसको। ऑब्वियसली आप इसको एक स्ट्रेट लाइन कंसीडर कर सकते हैं। तो ये आपको कुछ उसी जैसे ट्रायंगल की तरह नहीं लग रहा है जो हमने पैरेलल के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। अब आपको ये थीटा पता है, और आप PO निकाल लेंगे। PO नहीं निकाल लेंगे, PO भाई वही दो पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन है जो अर्थ पे आपने सेलेक्ट किए हैं।
तो अर्थ पे जो 2 पॉइंट हैं आपने सेलेक्ट किए कि आप इन दोनों के बीच डिस्टेंस नहीं निकालेंगे, यू कैन इजिली कैलकुलेट इट। सो अब हम उसी फॉर्मूले का यूज करके डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एन एंड अर्थ कैलकुलेट करेंगे। कौन सा फॉर्मूला? थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ बाई रेडियस। तो यहाँ क्या होगा? थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ क्या होगी बताइए? आर्क लेंथ विल बी पीओ, होगी भाई पीओ। थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइडेड बाई रेडियस। रेडियस क्या होगा? पीएन ले लीजिए या ओएन ले लीजिए, दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। सो लेट अस कीप इट एज पीएन। अब देखिए, आपको ये एंगल पता है, पैरेलक्स एंगल थीटा, जो कि आपने इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से कैलकुलेट किया। आपने P और O के बीच का डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर लिया, आपको PO भी पता है। सो थीटा पता है, PO पता है, तो क्या PN नहीं कैलकुलेट कर लेंगे? एंड PN क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड अर्थ, यही होगा, PN होगा। अब कुछ लोग बोलेंगे कि हमें कौन सा डिस्टेंस चाहिए? हमें ये वाला डिस्टेंस चाहिए। भाई अर्थ और प्लैनेट एन के बीच में अगर आपको डिस्टेंस मेजर करना है तो आप मुझे ये वाला डिस्टेंस बताइए। सपोज मैं इस पॉइंट को एक नाम दे देता हूं, आई नेम इट एज ए। तो एक चीज मुझे बताइए, इफ दिस प्लैनेट इज लाइंग वेरी फार, ये बहुत दूर रह रहा है, तो इस केस में इस सेक्टर बहुत पतला रह रहा है, दिस थीटा इज वेरी स्मॉल, तो क्या पीएन और एएन ऑलमोस्ट सेम होगा? ऑलमोस्ट सेम होगा। सो आप पीएन कैलकुलेट कर लीजिए, वो एएन के बराबर ही होगा अप्रोक्सीमेटली। क्यों? क्योंकि प्लैनेट एन भाई बहुत दूर है अर्थ से, बहुत दूर है अर्थ से, ये पास में नहीं है। तो अगर आपने पीएन कैलकुलेट कर लिया, सो दैट गिव्स यू द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द प्लैनेट एन। सो दिस इज अबाउट पैरेलक्स मेथड। इसको एक बार बुक से पढ़ लीजिएगा, बहुत ही आसान मेथड होता है, बट कई बार इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, ठीक है। सो टुडे वी विल कीप इट टिल हियर ओनली, वी विल कंटिन्यू फर्दर इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।